चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विप्रो के नीरज खत्री जी। सर, साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विप्रो कंज्यूमर केयर किस तरह से जो है वो काम करती है, थोड़ा सा ब्रीफली हमारे दर्शकों को बताएंगे। हाँ जी, तो विप्रो कंज्यूमर केयर ओवरऑल विप्रो का ही पार्ट है। विप्रो में हमारे दो बिजनेसेस हैं। एक है जो विप्रो का आईटी बिजनेस है, इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस को सब जानते हैं। लेकिन विप्रो ग्रुप की जो शुरुआत हुई थी वो कंज्यूमर गुड्स से ही शुरुआत हुई थी और हम पिछले 75 साल से कंज्यूमर गुड्स बिजनेस में हैं। पिछले 35 साल से हमने संतूर साबुन से शुरुआत की थी, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसे बोलते हैं उस सेक्टर में। और अभी आज संतूर, मेरे को खुशी है कि बहुत ही एक लीडिंग ब्रांड है पूरे भारतवर्ष में। हम टॉप 2 या 3 साबुनों में गिने जाते हैं आज पूरे इंडिया में। कुछ ऐसे क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है और हमारे हर स्टेट के टेस्ट प्रेफरेंसेस, रहना खाना सब अलग है, तो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे हम बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि आंध्रा में संतूर नंबर 1 सोप है हमारा, तकरीबन 30-35% मार्केट शेयर है वहाँ पर। कर्नाटका में हम नंबर 1 सोप हैं, महाराष्ट्र में हम नंबर 1 हैं, गुजरात में हम नंबर 1 हैं। और मेरे को बहुत खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ में भी संतूर इस पोजीशन पे है कि हम अपने आप को जो टॉप 2 या 3 साबुनों में गिन सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत सराहा है संतूर को, बहुत पसंद आया है संतूर उनको। तो इसीलिए ये एक संतूर की तरफ से एक पहल है कि जो भी हम गर्ल एजुकेशन के लिए यहाँ पे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी हायर एजुकेशन के लिए, उस सिलसिले में हमने ये संतूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है। संतूर के अलावा विप्रो के और भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं। हमारा साबुन में चंद्रिका साबुन आता है, वो भी आयुर्वेदिक सोप है और काफ़ी पसंद किया जाता है। एक यार्डले की सारी रेंज आती है, साबुन, डिओडरेंट्स, हैंड वॉश, बॉडी वॉशेस, वो भी आज विप्रो का ब्रांड है, जबकि बहुत साल पहले इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा होम केयर में हमारे और नए ब्रांड्स आ गए हैं। हम फैब्रिक कंडीशनर है हमारा सॉफ्ट टच, जिसको बहुत पसंद किया जा रहा है। डिश वॉशिंग लिक्विड में हमारा एक ब्रांड है जिफी। इसके अलावा फ्लोर क्लीनर में हमारा एक ब्रांड है मैक्स क्लीन, और लिक्विड डिटर्जेंट्स में विप्रो सेफ वॉश। और इसके अलावा संतूर में भी अलग रेंज है। संतूर का हैंड वॉश छत्तीसगढ़ में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो आज कोविड से लोगों में ये थोड़ी ज्ञान आया कि हाथ को रेगुलरली साफ़ करते रहना चाहिए, तो संतूर हैंड वॉश अच्छा कर रहा है। काफ़ी हमारे बल्ब्स का और एलईडी में हम काफ़ी एक लीडिंग प्लेयर हैं। तो ये सब विप्रो का पार्ट है। लेकिन आज जो हम छत्तीसगढ़ में संतूर स्कॉलरशिप्स जो लॉन्च कर रहे हैं, ये बिकॉज संतूर एक अच्छा ब्रांड है, छत्तीसगढ़ में इसकी ज़रूरत है, तो ये दोनों कॉज आपस में मिले और इस सिलसिले में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो आप लॉन्च कर रहे हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो किस तरह से चलेगा, कैसे उसमें जो है किन बालिकाओं का चयन होगा, किस तरह से आप लोग तक वो पहुँचेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती है, सरकार भी मदद करती है और सामाजिक संगठन भी मदद करते हैं। आप लोग भी ये नया यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, वो पूरी प्रक्रिया थोड़ा सा समझाएंगे? तो मैं प्रक्रिया के डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे कलीग हैं अभी मेरे बाद, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको और डिटेल में बताएंगे। बट ब्रॉडली ये है कि हम ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, गर्ल एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग 10th और 12th जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस से किया है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एफर्ट रहेगा जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जो पहली बार जिनकी फैमिली से जो लोग कॉलेज एजुकेशन के लिए जा रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे ह्यूमैनिटीज़ है, आर्ट्स है, उनमें जो बालिकाएं पढ़ना चाहती हैं, जो आगे एजुकेशन अपनी फैमिली में पहली बार कंप्लीट कर रही हैं, तो हमारा फोकस इन सब पे रहेगा। और आने वाले सालों में जैसे जैसे ये प्रोग्राम और पॉपुलर होता है, हम भी देखेंगे इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, छत्तीसगढ़ के अलावा और किन किन शहरों में इस तरह के प्रोग्राम जो है संतूर जो है विप्रो कंज्यूमर केयर चलाता है? क्योंकि बिजनेस के साथ ही विप्रो का एक जो नाम जुड़ा है वो सामाजिक कार्यों के लिए भी जुड़ा है। बिल्कुल। तो संतूर का जो स्कॉलरशिप्स है ये हम अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक नया चौथा स्टेट इस प्रोग्राम के लिए एंटर हो रहा है। बाकी विप्रो में जैसे मैंने बताया, मेरे कलीग बताएंगे कि विप्रो केयर्स में, विप्रो फाउंडेशन में जो काम हो रहा है वो उनके बारे में बताएंगे। और हमारे मिस्टर प्रेम जी जो हमारे चेयरमैन हैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में, उसमें तो पूरे भारतवर्ष में काफ़ी इसके बारे में काम हो रहा है, तो वो भी उसके बारे में बात करेंगे।
तो ये थे नीरज खत्री जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक संतूर के तहत पूरा काम हो रहा है। हमारे साथ विप्रो कंज्यूमर केयर के PS नारायण जी मौजूद हैं। सर, छत्तीसगढ़ में विप्रो फाउंडेशन से, सॉरी, छत्तीसगढ़ में आप लोग एक नया लॉन्च कर रहे हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसमें थोड़ा सा डीपली ब्रीफ करेंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। ये जो प्रोग्राम है ये जैसे नीरज साहब बताया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लास्ट अभी 7 साल से चल रहा है। टोटली 4,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हम ऑलरेडी वहाँ दे चुके हैं। इसका ये जो मूल जो फिलॉसफी जो है ये है कि अक्सर ये देखा जाता है कि 12वीं के बाद बहुत सारे बच्चे का शिक्षा छूट जाता है, कॉलेज में नहीं जाते हैं, लड़के में भी पर लड़कियां में बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये लॉन्च किया था कि कैसे लड़कियों की जो उच्च शिक्षा है 12वीं के बाद उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो इसीलिए इस प्रोग्राम में हम वो 3 साल का जो प्रोग्राम होता है फुल स्कॉलरशिप देते हैं, हर साल का 24,000 का। तो 3 साल 4 साल का अगर प्रोग्राम है, जैसे इंजीनियरिंग का हुआ, उसके लिए भी देते हैं। तो इसमें जब हम आउटरीच करते हैं, जब हम पहुंचने की कोशिश करते हैं कि अप्लाई करें, तो ये हम ध्यान में रखते हैं कि ये जो वंचित समुदाय है वहाँ तक पहुँचे हम, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ थ्रू कॉलेजेस, गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ हम काम करते हैं, और साथ काम करके ये कोशिश करते हैं कि ऐसे भागों से लोग ज़्यादा अप्लाई करें, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है। तो ऐसे ही हम चलाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हुआ, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हुआ, उनसे वो भी अप्लाई कर रहे हैं पूरी, तो ताकि उनको भी मौका मिले स्कॉलरशिप मिलने की। छत्तीसगढ़ के लिए जब आप लोगों ने स्कीम सोचा यहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का, किस तरह की प्लानिंग हुई? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया है कि यहाँ आदिवासी अंचल है, वहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो वो किस तरह से प्लानिंग हुई और कैसे उन तक आप लोग पहुँचेंगे अब? हाँ, तो हम तो शिक्षा विभाग के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं। ये तो सरकार के साथ काम किए बिना हो ही नहीं सकता है, हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो एक बात है। दूसरी ये बात है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है वो विप्रो से अलग है। वो हमारा जो चेयरमैन है अजीम प्रेमजी साहब, वो ये 20 साल पहले वो ये इस्टेब्लिश किए थे, स्थापित किए थे। तो उनका तो यहाँ बहुत ही बड़ा प्रेजेंस है छत्तीसगढ़ में, वो बहुत साल से काम कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा में। हाँ, तो उनके साथ और सरकार के शिक्षा विभाग के साथ, ये ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ, उनके साथ हम लास्ट कितने अभी 5-6 महीने से उनके साथ हम काम कर रहे हैं प्लानिंग में, कि किस तरह सब डिस्ट्रिक्ट में पहुंच सके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ध्यान दे, कैसे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को ये समझाएं और उनको इसमें भागीदार बनाएं वगैरह। तो यही है हमारा प्रयास रहा लास्ट 6 महीने से, और कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं कि स्कॉलरशिप लॉन्च हो गया और काम खत्म हो गया, इसको कंटिन्यू करेंगे। विप्रो फाउंडेशन जो है हमेशा सामाजिक कार्यों में रहती है, कई सारे सामाजिक कार्य हैं पूरे देश भर में, विश्व भर में इनका नाम चलता है। थोड़ा सा कुछ और एक कार्य जो है उनको बताएं। हाँ, विप्रो फाउंडेशन का कार्य जो है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये 3 मेनली हमारे फोकस है। तो प्राथमिक शिक्षा में तो काफ़ी काम है हमारा सारे देश में। प्राथमिक स्वास्थ्य में भी काम बहुत करते हैं, और वातावरण जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, पानी की इश्यूज हुए, हाँ, उन सब पर हम ध्यान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो विप्रो कंज्यूमर केयर और विप्रो फाउंडेशन मिलकर छत्तीसगढ़ में जो बालिका शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए 12वीं के बाद स्कॉलरशिप देने के लिए आज शुरू कर रही है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, उनको पढ़ाई में राहत मिले, वो अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। कैमरा पर्सन DK सिन्हा के साथ श्रीकांत यादव, साधना न्यूज़, रायपुर।